नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस कहानी का शीर्षक है ममता एक मां की। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस कहानी का शीर्षक है ममतामयी मां। एक सौदागर राजा के महल में दो गायों को लेकर आया। एक सौदागर राजा के महल में दो गायों को लेकर आया। दोनों ही स्वस्थ, सुंदर व दिखने में बिल्कुल एक जैसी ही थी। सौदागर ने राजा से कहा, महाराज, ये गायें मां और बेटी हैं। उस सौदागर ने राजा को बताया कि ये गाय जो है एक मां है और एक बेटी है, परंतु मुझे यह नहीं पता कि मां कौन है व बेटी कौन है, क्योंकि दोनों में खास अंतर नहीं है। मैंने अनेक जगह पर लोगों से यह पूछा, किंतु कोई भी इन दोनों में मां बेटी की पहचान नहीं कर पाया है। बाद में मुझे किसी ने यह कहा कि आपका बुजुर्ग मंत्री बेहद कुशाग्र बुद्धि का है और यहां पर मुझे अवश्य ही मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। इसी अपेक्षा में मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं कि इन दोनों गायों में मां कौन है और बेटी कौन है, इसकी जांच की जाए। इसलिए मैं यहां पर चला आया। कृपया मेरी समस्या का समाधान किया जाए। यह सुनकर सभी दरबारी मंत्री की ओर देखने लगे। मंत्री अपने स्थान से उठकर गायों की तरफ गया। उस मंत्री ने दोनों गायों का बेहद बारीकी से निरीक्षण किया, किंतु वह भी नहीं ही पहचान पाया कि वास्तव में कौन गाय मां है और कौन गाय बेटी है। बिल्कुल एक जैसा कद काठी, रंग रूप, सब कुछ लगभग एक जैसा ही। अब मंत्री बड़ी दुविधा में फंस गया। उसने सौदागर से एक दिन की मोहलत मांगी। घर आने पर वह बेहद परेशान सा रहने लगा। उसकी पत्नी इस बात को समझ गई। उसने जब मंत्री से उनकी परेशानी का कारण पूछा तो उसने सौदागर की बात अपनी पत्नी को बता दी। यह सुनकर पत्नी बोली, अरे बस इतनी सी बात है, यह तो मैं भी बता सकती हूं कि उन दोनों गायों में से मां कौन है और बेटी कौन है। अगले दिन मंत्री अपनी पत्नी को साथ लेकर वहां गया जहां गायें बंधी हुई थीं। मंत्री की पत्नी ने दोनों गायों के आगे अच्छा भोजन रखा। कुछ ही देर बाद उसने मां और बेटी में अंतर स्पष्ट बता दिया। सारे दरबारी राजा समेत सब लोग चकित रह गए। इस पर मंत्री की पत्नी बोली। मंत्री की पत्नी से पूछा गया कि आपने ये कैसे पहचाना? तो बोली, पहली गाय जल्दी जल्दी खाने के बाद दूसरी गाय के भोजन में मुंह मारने लगी और दूसरी वाली ने पहली वाली के लिए अपना कुछ भोजन छोड़ भी दिया। ऐसा केवल एक मां ही कर सकती है, यानी कि दूसरी वाली मां है और पहली वाली बेटी है। मां ही बच्चे के लिए भूखी रह सकती है। मां में ही त्याग, करुणा,
वात्सल्य ममत्व के गुण विद्यमान होते हैं, चाहे वे जानवर ही क्यों ना हो। इस दुनिया में मां से महान कोई नहीं है। मां के चरणों में भगवान को भी झुकना पड़ता है। मां ममता का सागर नहीं, लेकिन मां ममता की महासागर अवश्य ही है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।